इस वीडियो में हम जानेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। तो चलिए देखते हैं। पहला हम देखते हैं इसमें इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। द रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। यानी क्या है, कोई भी प्रकाश की किरण यानी कोई भी लाइट की रे जो क्या करे किसी भी सरफेस पे पड़ती है, उसी का नाम होता है इंसिडेंट रे। यानी हम एक लेते हैं सरफेस, यहाँ पे मैंने सरफेस लिया है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। इस पे अगर क्या करते हैं, किसी भी सोर्स लिया हमने, सन लिया, सन से अगर लाइट रेज पड़ रही है इसके ऊपर, इस प्लेन मिरर के ऊपर, तो जो भी ये रेज आ रही हैं, इन रेज का नाम होगा इंसिडेंट रेज यानी आपतित किरण। यानी इसका नाम क्या होगा, जो आप येलो रेज देख रहे हो ये क्या है, इंसिडेंट रेज है। कोई भी रे अगर किसी भी सरफेस पे पड़ रही है लाइट रेज, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्टेड रेज यानी परावर्तित किरण। द रे डेट कम्स आफ्टर बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। यानी ऐसी लाइट रेज जो क्या किसी सरफेस पे पड़ी, उस सरफेस से पड़ने के बाद जो सरफेस ने बाउंस बैक किया उसको, तो उन्हीं रेज को कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। यानी यहाँ पे मैं प्लेन मिरर ले रहा हूँ, इस पे क्या हुआ, हमने एक सोर्स लिया और यहाँ से क्या होगा, जो ये लाइट आएगी इस लाइट का नाम क्या होगा, इंसिडेंट रे यानी जो सोर्स से लाइट आएगी, और इस सरफेस पे पड़ी यानी जो येलो आप रेज देख रहे हो ये क्या है, इंसिडेंट रे। और ये प्लेन मिरर क्या है, एक सरफेस है, उसने क्या किया, इस रेज को रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट कर दिया माने बाउंस बैक कर दिया। तो जो आप रेड रेज देख रहे हो ये इनका नाम हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रेज। आगे देखते हैं हम नॉर्मल यानी अभिलंब। ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स इज कॉल्ड नॉर्मल। यानी एक हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यानी एक हमारे पास क्या है, सरफेस है, सरफेस पे क्या करें, हम एक लाइन ड्रॉ करें। कैसी लाइन, जहां पे क्या हो, इंसिडेंट रे पड़ती हो। एक ऐसा पॉइंट देखो, इंसिडेंट रे अगर यहाँ आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे रेड वाली रिफ्लेक्टेड रे है और ये येलो वाली इंसिडेंट रे है। तो जहां पर भी इंसिडेंट रे पड़ी थी, जहां पर भी इंसिडेंट रे स्ट्राइक की थी इस प्लेन सरफेस को, प्लेन मिरर को, उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। यानी एक लाइन ऐसे खींच दी हमने जो क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बना रही है एंगल, वो हमारा जो सरफेस है उससे। तो इसलिए इस लाइन को बोलेंगे हम नॉर्मल यानी अभिलंब। आगे बढ़ते हैं। इंसिडेंट एंगल, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। यानी ऐसा एंगल जो बनता है किसके किसके बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। आप देख रहे हो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो भी एंगल बन रहा है उसका नाम क्या है, इंसिडेंट एंगल। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो भी कोण बन रहा है उस कोण का नाम होगा आपतन कोण। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्टेड एंगल यानी परावर्तन कोण। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी एंगल बनता है कहाँ, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच। यानी ये रेड वाली रे देख रहे हो आप, ये क्या रिफ्लेक्टेड रे है, और जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हो ये डॉटेड, ये क्या है, नॉर्मल है। इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा उस एंगल का नाम क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी परावर्तित किरण, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे उसको हिंदी में परावर्तित किरण, और जो नॉर्मल है उसका नाम है अभिलंब। इनके बीच में जो भी कोण बन रहा है उसी कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। आगे देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो कितने हैं, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन के 2 नियम हैं। क्या है, पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब है जो इंसिडेंट एंगल होगा वो हमेशा ही रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे प्लेन मिरर है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही हैं और ये रिफ्लेक्टेड रे इधर से जा रही हैं, तो जो हमारा इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है ये हमेशा बराबर होगा, चाहे हमारा सरफेस प्लेन हो, चाहे हमारा सरफेस रफ हो या इरेगुलर हो, रेगुलर सरफेस हो इरेगुलर सरफेस हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा ही फॉलो होगा। आगे चलते हैं। द इंसिडेंट रे, दूसरा इसका जो लॉ है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी क्या है, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं और एक ही प्लेन में रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ये तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, यानी ये येलो वाली इंसिडेंट रे है, रेड वाली रिफ्लेक्टेड रे है और ये ब्लू आप देख रहे हो ये क्या है, नॉर्मल। ये तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं और क्या ये तीनों ही एक ही प्लेन में है, एक ही तल में है। तो हमने क्या जाना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।